झारखंड मौसम की जानकारी। झारखंड में बदलेगा मौसम का मिजाज, कब है बारिश के आसार जाने। झारखंड में फिर मौसम का मिजाज बदलेगा। 24 दिसंबर को पलामू, गढ़वा समेत अन्य जिलों में कहीं कहीं पर हल्की बारिश हो सकती है। झारखंड के उत्तर पश्चिमी भागों में पलामू, गढ़वा, लातेहार, चतरा, कोडरमा और लोहरदगा जिले आते हैं। दक्षिणी भागों में पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला खरसावां जिले आते हैं। इन जिलों में 24 दिसंबर को कहीं कहीं पर हल्की बारिश हो सकती है। रांची और उसके नज़दीक के इलाकों में 28 दिसंबर तक सुबह में कोहरा या धुंध और उसके बाद आसमान साफ रहने का अनुमान है। बिना मान्यता के झारखंड में चल रहे 5,879 स्कूल, 31 मार्च के बाद इन पर होगी कार्रवाई। शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने के लगभग 15 वर्ष बाद भी देश भर में बिना मान्यता के स्कूलों का संचालन किया जा रहा है। देश में वर्ष 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू किया गया था। इसके 2 वर्ष बाद झारखंड में वर्ष 2011 में इससे संबंधित अधिसूचना जारी की गई थी। झारखंड में भी शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हुए 13 वर्ष हो गए हैं। राज्य में बिना मान्यता के चल रहे 5,879 स्कूलों में सबसे अधिक लगभग 3,700 विद्यालय कक्षा 1 से 8 तक के हैं। स्कूल प्रबंधन बिना मान्यता के ही बच्चों का नामांकन ले रहा है, जबकि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधान के तहत स्कूलों को पहले मान्यता लेनी है, फिर नामांकन लेना है। होमगार्ड के नव नामांकन में हुई गड़बड़ी में दस्तावेज पेश करने का निर्देश। राज्य सरकार को कोर्ट में दस्तावेज सौंपने को कहा। रांची जिला में होमगार्ड के नव नामांकन में हुई गड़बड़ी मामले में हाईकोर्ट के जस्टिस डॉक्टर SN पाठक की अदालत ने सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार को रांची होमगार्ड में नव नामांकन से संबंधी सभी रिकॉर्ड व परिणाम का कागजात न्यायालय में प्रस्तुत करने का आदेश दिया। इस मामले में 9 जनवरी को अगली सुनवाई होगी। सुनवाई के दौरान प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता मनोज कुमार चौबे ने न्यायालय को बताया कि 2016 में गृह रक्षकों के नव नामांकन के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। रांची जिला में गृह रक्षकों के नव नामांकन में नियमों की अनदेखी की गई है। कट ऑफ मार्क्स से कम अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को नव नामांकित कर लिया गया, जबकि ऐसे अभ्यर्थियों को भी नव नामांकित कर लिया गया जिनका नाम परिणाम सूची में था ही नहीं। मनचाहे लोगों की नियुक्ति की गई है, इसलिए नियुक्ति को निरस्त किया जाए। न्यायालय में मामले में सरकार से नियुक्ति से संबंधित सभी दस्तावेज प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। रिम्स में लापरवाही के मामलों को जीबी में रखने की तैयारी। रिम्स प्रबंधन ड्यूटी और कार्य प्रणाली में लगातार लापरवाही बरतने वाले डॉक्टर और कर्मियों पर सख्ती करने जा रहा है। ऐसे कर्मियों का मामला रिम्स शासी परिषद में रखा जाएगा। इसमें दोषी कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई के लिए फैसला लेने का अनुरोध किया जाएगा। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग से भी आग्रह किया जाएगा। रिम्स निदेशक और अधीक्षक के निरीक्षण में कई डॉक्टर और कर्मचारी अनुपस्थित पाए जा रहे हैं। वहीं कर्मी अपने दायित्व का सही से निर्वहन नहीं कर रहे हैं। शोकज के जवाब के बाद जब इनका मूल्यांकन किया गया तो पता चला कि कार्रवाई करने वालों की लंबी लिस्ट बन जाएगी। ऐसे में व्यवस्था ध्वस्त नहीं हो, इसलिए शासी परिषद ने मामला ले जाने का विचार किया जा रहा है। इसके अलावा नए साल में कई नई योजनाओं को लागू करने का भी मंथन हो रहा है। यह खबर धनबाद जिले से। लड़की से फोन पर बात कराकर युवक को एकांत में मिलने बुला लूटपाट करता था गिरोह, एक गिरफ्तार। कोई अनजान युवती चैट करे तो हो जाएं सावधान। धनबाद में नए तरीके से लूटपाट को अंजाम देने वाला गिरोह है सक्रिय। चोरी के मोबाइल से पहले करते थे चैट, फिर युवती से कराते थे बात। JSSC CGL पेपर लीक का यूपी बिहार कनेक्शन। झांसी जेल में बंद अपराधी मास्टरमाइंड नालंदा के संजीव ने क्वेश्चन बेचे। परीक्षा से 2 दिन पहले मिला था प्रश्न। JSSC CGL पेपर लीक में पुलिस की SIT जांच रिपोर्ट में कई तरह के खुलासे हो रहे हैं। SIT जांच में यह पता चला है कि यूपी के झांसी जेल में बंद मनु गुर्जर, अलवर के बलराम गुर्जर और नोएडा के सुमित सिंह ने पेपर लीक कराया था। वहीं मोनू के दोस्त बिहार के नालंदा निवासी संजीव कुमार और पटना के अतुल वत्स ने झारखंड, बिहार व पश्चिम बंगाल और यूपी में कोचिंग संचालकों और अभ्यर्थियों को 3 से 20 लाख रुपये तक में पेपर उपलब्ध कराया था। 28 जनवरी को होने वाली परीक्षा का पेपर 26 जनवरी को ही अभ्यर्थियों को मिल गया था।